आम बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। बजट को लेकर की चर्चा। हर सेक्टर से अर्थशास्त्रियों से लिए सुझाव। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन का आगाज। सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में सम्मिलित हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्घाटन सत्र को स्पीकर बिरला ने किया संबोधित। बिरला ने रशियन भाषा में डुबरा उतरा से अभिवादन कर किया शुरू अपना संबोधन। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक नहीं जाएगी भारतीय टीम। दुबई या फिर श्रीलंका में मैच कराने की मांग। 2025 में फरवरी मार्च में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को आइटम नंबर 40 से 45 के बीच लिस्ट किया गया था। सभी हलफनामों के बाद कोई नीट पर अगली सुनवाई। कोर्ट नीट पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा। नीट पेपर लीक केस में रॉकी बिहार से गिरफ्तार। आरोप है कि इसने ही पेपर सॉल्व करवाकर चिंटू को भेजा। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड मिली। सुप्रीम कोर्ट में नवनिर्मित मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। कहा यह एक बहु सुविधा केंद्र जिसे न्याय मिशन तक पहुंच के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया गया है। नंबी नारायणन प्रकरण में सीबीआई का बड़ा खुलासा। 1994 में इसरो जासूसी प्रकरण में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाया गया ताकि मालदीव की एक महिला की भारत में अवैध हिरासत को सही ठहराया जा सके। यूपी में प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी ज्ञानेश पाठक को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए के नामी ज्ञानेश पाठक की एसटीएफ ने नागपुर के हुडकेश्वर इलाके से की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना पर हमले को लेकर एक्शन हुआ तेज। कठुआ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। सुरक्षा बलों ने ट्रक चालक समेत पूछताछ के लिए 50 लोगों को लिया हिरासत में। शीना बोरा मर्डर केस में नया मोड़। शीना के कंकाल गायब हिस्से में नई दिल्ली में सीबीआई कार्यालय में मिले। सीबीआई ने 24 अप्रैल को कोर्ट में शीना के अवशेषों के लापता होने की दी थी जानकारी। अवशेषों को सबूत के तौर पर पेश नहीं करेगी सीबीआई। हरियाणा में बसपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगा आईएनएलडी। 37 सीटों पर होगा चुनाव। बीएसपी लड़ेगी चुनाव। अभय चौटाला बोले दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी चुनाव। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री की वितरण। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा 12 लाख जिलों में 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की स्थिति से प्रभावित। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी। भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बाढ़ की वजह से इंसान और जानवर का जीना मुहाल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से 150 से अधिक जानवर डूबे जिसमें 9 दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे भी शामिल। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटा जिससे बवाना की जेजे कॉलोनी हुई जलमग्न और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का किया निरीक्षण। कहा पिछली बार यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि वो तटबंध को तोड़ते हुए बैराज से टकराई जिसकी वजह से बैराज टूट गया। दिल्ली की मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी पहुंची। कहा हमने पानी को दूसरी सब ब्रांच में डाइवर्ट कर दिया। आज शाम तक हैदरपुर बवाना और नांगलोई में पानी का उत्पादन सामान्य हो जाएगा। आईटीबीपी ने पकड़ा सोने का बड़ा जखीरा। पहली बार आईटीबीपी ने बॉर्डर से पकड़ा सोने का सबसे बड़ा जखीरा। भारत चीन बॉर्डर के पास 1-1 किलो वजन वाले 108 सोने के बार की जब्त। सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल के मद्देनजर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बाजार पहुंचकर कीमतों में नियमितता का औचक निरीक्षण किया। डीईबी विभाग के एएसआई श्री कबूत तुलाब ने बताया आज हमने बाजारों का दौरा किया। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को ठीक दाम पर सब्जी मिल पाए ये देखने के लिए हम पहुंचे। हम हर बाजार में रोजाना पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। ओएन सिंह बने यूपीएसएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष। यूपीएसएससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रवीर कुमार ने सौंपा इस्तीफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ सीएम राय स्कूल के संचालन पर की समीक्षा बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की सौगात। स्वामित्व योजना के तहत आमजन को सौगात। संपत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन विलेय का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रमाण पत्र किए वितरित। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर यूरो 2024 में फाइनल में बनाई जगह। इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में नीदरलैंड को 2-1 से दी शिकस्त। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। राप्ती नदी में जलस्तर की वजह से बढ़ोतरी के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति हुई उत्पन्न।
झारखंड मंत्री बन्ना गुप्ता ने कजरू क्षेत्र में स्थित राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम का किया औचक दौरा। उन्होंने कहा, गोदाम नंबर 3 में नमक की मात्रा अधिक, लेकिन चीनी, चावल, दाल और गेहूं गायब हो रहा। ऐसी बहुत दिक्कतें जिसे हम देख रहे हैं, जिन विभागों की अधिकारियों की लापरवाही, उनके खिलाफ जरूर होगी कार्रवाई। सिरोही जिले में माउंट आबू में झूठी शिकायत को लेकर आम जनता में रोष है। बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोग झूठी शिकायत को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गलत नाम का उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर की कार्रवाई की मांग। पाली जिले के सुरायता में एसीबी के सब इंस्पेक्टर के मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में कमरे की दीवार टूट गई, लाइट फिटिंग जलने सहित कई नुकसान हुआ। गनीमत रही कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। चौमू के जेडीए जोन 12 में चला अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। मुरीजा गांव में 2 अवैध कॉलोनियों पर चलाया गया बुलडोजर। करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर बसाई गई थी 2 अवैध कॉलोनियां। दोनों अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर किया ध्वस्त। कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में मचा हड़कंप। दूध के विधायक गोवर्धन वर्मा ने बजट को लेकर सरकार का जताया आभार। विधायक ने कहा, इस बजट में लोसल को कई बड़ी सौगातें दी गई। इस दौरान लोसल के विवेकानंद चौक में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। झुंझुनू में 26 जुलाई को शेखावाटी के करगिल योद्धाओं को और वीरांगनाओं को किया जाएगा सम्मानित। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर होगा आयोजन। पूर्व सैनिकों और डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू जिले को बजट में मिली कई सौगातें। बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत 7,582 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित। जाखल, डुंडलोड, सुल्ताना नगरपालिका बनाने की घोषणा। विधि के क्षेत्र में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट कोर्ट की घोषणा। चिड़ावा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की घोषणा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या नियंत्रण रैली का आयोजन किया गया और साथ ही जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की गई। फलौदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर एबीवीपी की ओर से नगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एबीवीपी के 75वें वर्ष की यात्रा पर चर्चा हुई और नंदकिशोर बोहरा को नगर विद्यालय प्रमुख बनाया गया। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी का दान पात्र खुला। मंदिर में इस माह आया 18,95,55,471 रुपए का चढ़ावा। हालांकि दान पात्र से निकली सिक्कों की गिनती होना अभी बाकी। अब तक दान पात्र से निकली चढ़ावे की राशि 4 चरणों में हो चुकी है इसकी गणना। जालौर सिरोही सांचौर सांसद दुम्बाराम चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सिरोही मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनता के द्वारा खोदे हैंडपंप का पंचायत ने उठाया भुगतान। हुई जांच। नवाथरा पंचायत के छतर सिंह और मोहन कुंवर के द्वारा अपने निजी खोदे हैंडपंप का पंचायत में उठाई जानी थी राशि। जांच अधिकारियों ने की संबंधित परिवारों से पूछताछ। दोनों परिवारों ने कहा, पंचायत ने नहीं खोदे हमारे हैंडपंप। सहायक विकास अधिकारी मुकेश टिविडियो को विगत 4 साल का रिकॉर्ड जमा करवाने के दिए आदेश। हनुमानगढ़ पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई करते हुए टाउन शहरी क्षेत्र में 3 नशा तस्करों के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाकर जमींदोज किया और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। विश्व जनसंख्या दिवस पर भीलवाड़ा में के कलेक्टर का हुआ सम्मान। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। करौली जिला मुख्यालय के समीप कल्लापुरा छाबर वन क्षेत्र में घायल मिले लेपर्ड की मौत हो गई। वन विभाग के द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करौली पशु चिकित्सालय में लेपर्ड का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। विद्यालय की अतिक्रमण मुक्त भूमि में बच्चों ने नाचकर जताई खुशी। लक्ष्मीपुरा विद्यालय की 2.5 बीघा भूमि से हटाया अतिक्रमण। बच्चों को मिला खेल का मैदान। अब हो सकेगा पौधारोपण। अतिक्रमण पर आसिंद प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। बूंदी में सखादा गांव में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। विलायती बम्बूल की अवैध कुट्टी करते हुए 4 ट्रैक्टर और 3 कुट्टी की मशीनों को किया जब्त, जिसके बाद अवैध कुट्टी कारोबारियों में मचा हड़कंप। बालोतरा की समदड़ी थानाधिकारी गीता चौधरी ने चोरियों की वारदातों का किया खुलासा। 4 नाबालिगों को किया डिटेन। खरीद फरोख्त करने वाले सोनार जितेंद्र सोनी को किया गिरफ्तार। रात्रि के समय घरों को निशाना बनाकर देते थे वारदातों को अंजाम। सांचौर में बुजुर्ग से लूट का मामला। शादी में मामेरा करने जा रहे थे। राशि लेकर बुजुर्ग के साथ 2 युवकों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। लूट की वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। 2 युवक लगातार बुजुर्ग का पीछा करते आ रही नजर। सुनसान जगह देकर बुजुर्गों से 51,000 की लूट कर दोनों बदमाश हुए फरार।
चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद झाड़ियों में उतर गई कार। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया। उदयपुर जिले की झाड़ोल में बने बांध की नहरों की मरम्मत के लिए विभाग ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट किया जारी। 79 लाख रुपए में टेंडर भी किए जारी। ठेकेदार ने काम शुरू कर खत्म भी कर दिया और ये नहरें एक बारिश तक नहीं झेल पाई। पिसांगन पंचायत समिति के आईटी सेंटर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा ने जनसुनवाई प्राप्त करते हुए 15 परिवादों में से 2 परिवादों का हाथों हाथ निस्तारण किया, तो वहीं शेष 13 परिवादों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। कोटा के लाजपुरा में घी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। शातिर चोर दुकान की नजर चूकते ही देसी घी से भरा हुआ पीपा लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित दुकानदार गोपाल ने रामपुरा कोतवाली पुलिस ने मामला करवाया दर्ज। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जमकर बरसे मेघ, बारिश से खिले किसानों के चेहरे। बारिश के चलते कपासन में कई घरों में भरा पानी। नगर पालिका के नाले और नालियों की सफाई का दावा भी हुआ फेल। प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश, जिसमें भीलवाड़ा जिले को भी मिली कई बड़ी सौगातें। भीलवाड़ा जिले में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई, साथ ही नगर निगम परिषद से बनाने की भी घोषणा की गई। कोटा में एक कच्चा बनियान गैंग की एंट्री। 12 रोड पर कोरल पार्क कोचिंग एरिया में नजर आई गैंग। बीती रात गैंग के 5 बदमाशों ने बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एक साथ 3 बाइक की चोरी, 2 बाइक बंद होने से छोड़ भागे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गैंग की तस्वीर। बजट को लेकर जालौर सांचौर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष ने कहा, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट हुआ है जारी। जिलाध्यक्ष राव ने कहा, बजट सराहनीय है। सिरोही में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता चढ़े पानी की टंकी पर। देर रात करीब 12 कार्यकर्ता चढ़ गए पानी की टंकी पर। मांगों को लेकर की जमकर नारेबाजी। प्रशासन की समझाइश के बाद कार्यकर्ता उतरे नीचे। श्रीगंगानगर में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय बैठक जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में हुई। ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए समस्त एजेंसियों को इंटेलिजेंस सूचनाएं साझा कर प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा, काफी लंबी समय से लंबित भूमि आवप्ती के लंबित मुद्दों और राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। इसके लिए राजस्व अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कोड लगाएं। जिला कलेक्टर कौशल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। ब्यावर में सिंधी ब्रह्मक्षत्री समाज की ओर से ग्रीन ब्यावर अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के रिको एरिया स्थित सिंधी समाज के पूज्य बाबा नारंग देव मंदिर में पौधे लगाए गए। ब्यावर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका सेवा समिति की ओर से 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सेवा समिति, सेवा प्राधिकरण और बार एसोसिएशन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ डिडवाना कुचामन जिले में भी आगामी 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। नागौर क्रियामटी में एसडीएम सुरेश के एम ने ली पटवारियों की बैठक। राजस्व विभाग के लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा। नामांतरण, प्रगति रजिस्ट्रार, जावक आवक रजिस्ट्रार, शिकायत रजिस्ट्रार कोर्ट से संबंधित पत्रावलियों में रिकॉर्ड का संधारण कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। ब्यावर उपखंड अधिकारी ने आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समाज के ताजिया लाइसेंस धारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम गौरव बुढ़ानिया, पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना, तहसीलदार लालाराम यादव ने मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और पूर्व तैयारियों के लिए जानकारी। टोंक जिले में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि लाइसेंस की आड़ में आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानें चल रही है। लाडनू में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने पंचायत समिति वीसी हॉल में की जनसुनवाई में सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं से लोगों ने करवाया अवगत। कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद प्रदेश महासचिव कालूराम गिणाना ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से की मुलाकात। कालूराम गिणाना ने लाडनू तहसील की मूलभूत समस्याओं के बारे में सांसद को करवाया अवगत। सांसद ने तुरंत अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का दिया निर्देश। छबड़ा में वन विभाग की कार्रवाई। वन खंड क्षेत्र की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। 80 बीघा वन भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त। कैराबाद कस्बे में 3 दिन से चल रहे मिठे महाबली सरकार के उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हो गया। उर्स में 3 दिनों तक देश के प्रसिद्ध कव्वालों ने की कलाम पेश। मकानी पंचायत समिति में पूर्व जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य को करवाने हेतु मैट के आवेदन मांगे गए। इस दौरान आए आवेदनों की योग्यता के अनुसार जांच कर योग्य आवेदकों की मैट प्रशिक्षण हेतु शिविर का आयोजन किया गया।
कोटा के अकलेरा थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार सरकारी स्कूल की टीचर को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टीचर 20 फीट तक घसीटती चली गई। घायल टीचर ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका मधुबाला मीणा गुलखेड़ी राजकीय माध्यमिक स्कूल में थी टीचर। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हैं एनएसयूआई के पदाधिकारी। शास्त्री नगर स्थित जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़े हैं एनएसयूआई के पदाधिकारी। पानी की टंकी पर चढ़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया दावा। भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस शाहपुरा में मनाया गया समारोह पूर्वक। पौधारोपण कार्यक्रम के तौर पर सीड बॉल्स उछालकर पर्यावरण सुरक्षा और पौधारोपण का दिया संदेश। भीलवाड़ा के आसिन के सालग्राम संघ तुलसी का विवाह का किया गया आयोजन, जिसमें सभी भक्तों ने भगवान की बारात में नृत्य और भजनों का लिया आनंद। बारात घिसू जी सीताराम जगदीश शर्मा के निवास पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश के चलते तापमान में हुई गिरावट, तो वहीं तेज बारिश में खिले किसानों के चेहरे। भीलवाड़ा के आसिन में वैदिक जागृति के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नए कानून की बुनियादी जानकारी दी गई। मुफ्त कानून सुविधा के बारे में बताया और जागरूक किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रेणु वर्मा सहित स्टाफ रहा उपस्थित। उदयपुर के गंगू कुंज में कुछ सामाजिक तत्वों ने क्लोरीन मिला दिया, जिसके चलते कुंज में पानी में रहने वाली मछलियां और असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए कृत्य में मछलियां और जलीय सांप मर गए। पानी की सतह पर मरी हुई मछलियों को देखकर खासी आक्रोशित हुए स्थानीय लोग। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने विधानसभा में उठाए सवाल। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने दिया विधानसभा में जवाब। कहा, केंद्र सरकार के नियमों के अधीन ही की जाती है स्वीकृति, फिर भी श्रीचंद्र कृपलानी की बात पर किया जाएगा विचार। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी पहुंचे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में नरपत सिंह राजवी ने की जनसुनवाई। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुने अभाव अभियोग। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। आसंद क्षेत्र के शंभूगढ़ गांव के अनिल कुमार शर्मा को कबड्डी खेल में एनआईएस कोच का डिप्लोमा पूर्ण कर गांव लौटने पर किया गया स्वागत अभिनंदन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरपुरा में शारीरिक शिक्षक पद पर है कार्यरत। शहर के फतेह सागर के समीप स्थित नीमच माता मंदिर में भक्तों की सरलता के लिए कुछ महीने पूर्व ही रोपवे की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और अग्निशमन दल ने रोपवे ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने का किया पूर्वाभ्यास। अपराधों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न चौराहों पर वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ के अरनोद स्थित गोरेश्वर तालाब में लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण, इसको रोकने और उसे हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अरनोद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण हटाने की उठाई मांग, अतिक्रमण नहीं हटाने पर आंदोलन की दी गई चेतावनी। चित्तौड़गढ़ शहर की गंभीर नदी का निखरने लगा स्वरूप। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की पहल पर शुरू हुआ सफाई का काम। गंदगी, जलकुंभी और काई से अटी पड़ी थी गंभीरी नदी और सफाई के बाद अब निखरने लगा गंभीरी नदी का स्वरूप। प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने बरडिया और अंठाजना जीएसएस पर किया घेराव। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और विद्युत निगम के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। धौलपुर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर से 60 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। प्रतियोगिता का उद्घाटन डॉक्टर भगवत प्रसाद ने किया। धौलपुर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 12 से अधिक सड़क दुर्घटना में घायलों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए। एमएसीटी कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत को देखते हुए सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिए प्रमाण पत्र। करौली में एसपी ब्रिजेश जोशी उपाध्याय ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने थानाधिकारियों को फरियादियों की त्वरित सुनवाई, अपराध नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़ में प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला उद्योग केंद्र, आईटीआई और आरएसएलडीसी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। शिविर में युवाओं ने लिया उत्साह के साथ भाग। मलाना डूंगर में कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की आयोजित। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, अवैध अतिक्रमण सहित कई समस्याओं को लेकर करवाया अवगत। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश।